ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। जय यीशु। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर और नए दिन की शुरुआत लिए आपसे अनुग्रह मांगते हैं। आप जीवनदाता हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। प्रभु, आपने हमें जीवन का उपहार दिया है कि हम स्वयं को आपके अनुसार जीवन जिए। प्रार्थना सिर्फ चीजें ही नहीं बदलती, यह हमें भी बदल सकती है। यदि हम मेहनत से ईश्वर को खोजेंगे तो धीरे धीरे ही सही, परंतु निश्चित रूप से हम बेहतर इंसान बन सकेंगे। आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप हमारे भी पापों के लिए बलिदान हुए। हम अपने सभी पापों को स्वीकार करता हूँ। आप आइए और हमारे हृदय में वास कीजिए। अब से हमारे जीवन में यह बात पूरी होगी। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, परंतु आपकी पूरी हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे मुक्तिदाता होना चाहते हैं। प्रभु, हम ये जानता हूँ कि केवल आप ही अकेले जीवित परमेश्वर हैं। हम जानता हूँ कि आपके सामने चुप होना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कैसे अंदर से शांत रहना और हमेशा आपकी आवाज को सुनने के लिए हमें तैयार रहना सिखाएं। आमीन। जैसा कि 1 पत्रस 1 का वचन 15 से 16 में प्रभु कहते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र जीवन अपने जीवन में स्वार्थता से पीछा छुड़ाने के द्वारा प्रारंभ होता है। प्रसन्नता का विरोधाभास यह है कि यह तब आता है जब आप खुद के विषय में भूल जाते और किसी और विषय में जीते हैं। हमने पाया कि आप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं यदि आप हर समय स्वयं को ही मन में रखे रहते हैं। यदि हमारे पास धार्मिकता, शांति और आनंद नहीं है तो हमने प्रभु के राज्य को खो दिया है। समृद्धि, चंगाई, सफलता और पदोन्नति और अपनी नौकरी में पदोन्नति लाभ है जो प्रभु चाहते हैं कि हम पाए। वह हमें बाइबल में सिखाते हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त करें, परंतु वे लाभ राज्य नहीं है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है और ये सभी बातें हमें दी जाएंगी। मत्ती 6 का वचन 33 लिखा है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वर्षों पूर्व अपने स्वार्थता, अपनी आत्म केंद्रित जीवन शैली के कारण हम प्रभु से रोना शुरू करते हैं। प्रभु, गलती क्या है? प्रभु ने हमें दिखाया कि हम कितनी स्वार्थी थे और इस सत्य ने मुझे बदल दिया। अब मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए कार्य नहीं करना है, जबकि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। यदि हम अपनी छोटे दर्द और तकलीफों को, हम अपने व्यक्तिगत परीक्षाओं और कष्टों को भूल सकते हैं। यदि हम स्वयं को अपने मन से निकाल सकते हैं और किसी और की सहायता करने के लिए पा सकते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होने जा रहा है। और यह एक अद्भुत खोज है। यीशु के लहू का सिद्धांत कई लोगों को परेशान करता है, पर इसकी एक सही समझ के बिना विश्वासी इसकी सामर्थ्य को नहीं ले सकते। परमेश्वर, मैं यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाई और आजाद की गई हूँ। यद्यपि मैं पाप में पैदा हुई थी। दाऊद ने भजन संहिता 51 का वचन 5 में इस सत्य को माना, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यीशु मानव जाति को छुड़ाने, हमारी आजादी को खरीदने और हमें हमारी प्रारंभिक स्थिति में बहाल करने के लिए आया था।
कैसे वह ये पापी लहू के द्वारा कर सकता था। यीशु को 1 कुरिन्थियों 15 का वचन 45 में ऐसा ही लिखा भी है। जब इसे उचित रीति से लागू किया जाता है तो उसके लहू में जीवन जय पाएगा और मृत्यु पर जयवंत होगा, जो पाप के द्वारा हमें कार्य करती है। परमेश्वर हमें अधिकार के उस स्थान पर बहाल करना चाहता है जो कि हमारा है। उसने पहले से ही सभी प्रबंध कर लिए हैं। हम कह सकते कि उसने इस पर मोहर लगा दी है। खरीदारी की कीमत पूरी भुगतान की गई है। हम एक कीमत के साथ खरीदे गए हैं। यीशु का बेशकीमती लहू। परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। संकट के समयों में यह महसूस करना आसान होता कि परमेश्वर छुटकारा नहीं दे सकता। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए इन बाइबल के विवरण पर विचार करें जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को उनके कष्ट से छुड़ाया था। 1 शमूएल 17 का वचन 37 में फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझ सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। और दाऊद जानता था कि वह गोलियत को हरा सकता है। दानियेल 3 में शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की बनाई मूर्ति के आगे दंडवत करने से इनकार किया और निरंतर परमेश्वर की आराधना करना जारी रखा। पर परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह अग्नि परीक्षा से ऐसा छुड़ाया कि वह उसके धुएं को भी महसूस न कर सके। वह आग में उनके साथ दिखाई दिया। दानियेल ने परमेश्वर की इच्छुकता और छुटकारे की योग्यता की एक और उदाहरण दी। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के कारण शेरों की मांद में फेंके जाने पर दानियेल इस तरह के छुटकारे को जानता था कि वह बिना खरोंच बाहर आया था, जबकि उसके दुश्मन पूरी तरह हार गए थे। देखें दानियेल 6। क्या आप यहाँ पर एक प्रवृत्ति को देखते हैं? जब परमेश्वर के लोग विश्वास में वह करने के लिए कदम बढ़ाते हैं जो वह चाहता कि वह करे, परमेश्वर देता है। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति से अपने बच्चों को छुड़ा सकता है। आज ये जाने कि उसकी सामर्थ्य किसी भी समस्या से आपको छुड़ाने के लिए बड़ी है। धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जिन कामों में असफलता दिखाई देती है। हालात कैसे भी हो, हमें पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। विश्वास के बिना छोटे छोटे कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाद विवाद की स्थिति में धैर्य छोड़ेंगे और गुस्सा करेंगे तो हम सच के मार्ग से भटक जाएंगे और रिश्ते टूट सकते हैं। गुस्से से बचें और धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। हमारी बातें किसी के भी मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकती हैं। परमेश्वर बार बार अपने आपके बच्चों को समस्या से छुड़ाते हैं और हमें प्रभु के अनुग्रह असफल नहीं होंगे। आप हमारे परिस्थिति के साथ हल करने के योग्य हैं, इसलिए हमें अपना भरोसा प्रभु पर रखना चाहिए। आमीन।